दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से मैदान में उतरे कन्हैया कुमार अपने आप को ये सोचते थे कि हम बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं। हम जो बोलते हैं तो हमारे शब्दों में आंदोलन है, हमारी वाणी में इतना तेज है कि पूरा देश उनके बोलने से एकजुट हो जाता है, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। टीवी डिबेट में 4 तालियां बज जाती थी। कुछ लोग उनके साथ कहते थे कि कन्हैया कुमार आप बहुत अच्छा बोलते हो, कन्हैया कुमार आप आंदोलन हो, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े नेता साबित होगे क्योंकि आपके अंदर बोलने की वो क्षमता है, आपके अंदर संघर्ष करने की वो क्षमता है। लेकिन दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में मैदान में उतरे कन्हैया कुमार की अब बोलती बंद हो गई है। कन्हैया कुमार जब बोलते थे तो ये कहते थे, चुनौती देते थे कि बड़े से बड़े दिग्गज नेता से उन्हें डिबेट करा दी जाए, लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। यानी इतना ओवर कॉन्फिडेंस कन्हैया कुमार के अंदर था। कन्हैया कुमार ये सोचते थे कि हम जहां पर भी बोलेंगे हजारों की भीड़ उनके साथ होगी और भीड़ उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसीलिए कन्हैया कुमार दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से मैदान में उतर आए। उनके प्रतिद्वंदी मनोज तिवारी हैं, उनसे उनका सामना हो रहा है। अब कन्हैया कुमार के साथ मुश्किल क्या हो रही है? जो सोचते थे कि हमारे बोलने से एक विचार आएगा, एक क्रांति आएगी, एक आंदोलन आएगा, लोग जुड़ेंगे, लेकिन कन्हैया कुमार के चुनाव में लोग नहीं जुड़ रहे हैं, पब्लिक नहीं जुड़ रही, जनता नहीं जुड़ रही, और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जुड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस के मुख्य प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी के बहुत ज्यादा निकटवर्ती हैं, तो इसलिए कन्हैया कुमार ने सोचा कि दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से मैदान में उतरकर वो जोरदार भाषण देंगे, दमदारी से भाषण देंगे, और उसके बाद पूरी दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली के लोग जो है उनके भाषण से प्रभावित होंगे और लोग जो है उनसे जुड़ते जाएंगे। लेकिन यही कन्हैया कुमार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब कन्हैया कुमार के विचारों से, कन्हैया कुमार के आंदोलन से, कन्हैया कुमार की बातों से लोग नहीं आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार को क्या करना पड़ा वो तो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले जब कन्हैया कुमार मैदान में उतरे तो कांग्रेस के लोग छोड़कर चले गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह ने ही पार्टी छोड़ दी, तो कांग्रेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया कन्हैया कुमार ने। दिल्ली में पूरी तरह से जड़ को समाप्त करने की कोशिश की कन्हैया कुमार ने, और कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति दिल्ली में है। जब दिल्ली में कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति हुई तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार से नाता तोड़ लिया, घर पर बैठ गए, कन्हैया कुमार के प्रचार में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों जाने लगे? क्योंकि कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, सहयोगी दल में आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कन्हैया कुमार से किनारा कर लिया। उनका भी ये कहना है कि जब कांग्रेस के लोग चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों चुनावी मैदान में उतरे, क्यों गर्मी में पसीना बहाएं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने किनारा कर लिया, फिर जो है आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया, बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया, राहुल गांधी ने भी कन्हैया कुमार से किनारा कर लिया। राहुल गांधी भी कन्हैया कुमार के प्रचार में नहीं आ रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी कन्हैया कुमार के प्रचार में नहीं आ रही। अब कन्हैया कुमार के सामने रास्ता क्या बचा, किस रास्ते पे चल रहे हैं उसे जान लीजिए। अब कन्हैया कुमार ने क्या किया कि जब उनके प्रचार में कोई नहीं आ रहा है, कार्यकर्ता जुट नहीं रहे हैं, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले उन्होंने मेरठ के लड़कों को बुला लिया, अलीगढ़ के लड़कों को बुला लिया, बागपत के लड़कों को बुला लिया, जो आसपास के जिले हैं वहां से लड़कों को बुलाया और उन्हें 500-500 रुपए देकर वो प्रचार कराने के लिए अब उन्हें गली मोहल्लों में दिल्ली के घुमवा रहे हैं। तमाम ऐसे लड़के मिल रहे हैं जो कन्हैया कुमार के प्रचार में शामिल हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनके कटआउट उनके साथ में है, उसमें कन्हैया कुमार दिखते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा दिखती हैं, राहुल गांधी दिखते हैं, सोनिया गांधी दिखती हैं। वो प्रचार के कटआउट को लेकर दिल्ली नॉर्थ ईस्ट की गलियों में घूम रहे हैं और कन्हैया कुमार का प्रचार कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है, बातचीत की जाती है कि आपका नाम क्या है, तो कोई कहता हमारा नाम जुनैद है, कोई कहता आमिर है, कोई कहता सुहेल है, कोई कहता दानिश है। यानी ये नौबत आ गई है कन्हैया कुमार के प्रचार में कि 500-500 रुपए में मुस्लिम लड़कों को बुला रहे हैं, मुस्लिम लड़कों से प्रचार करवा रहे हैं। हिंदू लोग जो है, हिंदू लड़के भी कन्हैया कुमार से नाता तोड़ चुके हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार को सभी जानते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं और उन्होंने देश के खिलाफ,
देश को तोड़ने के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो कन्हैया कुमार ने किया है। और हर किसी को दिल्ली में वो बात तो कन्हैया कुमार की एकदम याद आ रही है, और वो ये कि कन्हैया कुमार ने देश के नौजवानों को भी अपमानित करने का काम किया, उन्हें भी बलात्कारी बताने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है कि वो किस तरह से अपने प्रचार को बूम दे, किस तरह से अपने प्रचार को जबरदस्त तरीके से लेकर आए। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार किराए पर लड़कों को ला रहे हैं और उन लड़कों से प्रचार करा रहे हैं। तो कन्हैया कुमार ये जो सोच रहे थे कि उनके विचारों में इतनी क्रांति है, उनके बातों में इतना आंदोलन है, उनकी वाणी में इतना जोश है, उत्साह है कि लोग जो है उनके साथ जुड़ते जाएंगे, और वो जिस गली में, जिस चौराहे पर, जिस नुक्कड़ सभा में बोलेंगे तो एक आंधी और तूफान आ जाएगा और लोग समझ सकेंगे कि कन्हैया कुमार कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना सुंदर बोल रहे हैं, लोग उनसे जुड़ जाएंगे। यही कन्हैया कुमार की सबसे बड़ी भूल है रही, और इसी के कारण कन्हैया कुमार को 500 रुपए में कहीं पर जुनैद, दानिश, आमिर, सुहेल को बुलाकर अपना प्रचार कराना पड़ रहा। कन्हैया कुमार के साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल जो खड़ी हो रही है वो ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग के वो सदस्य हैं, और पूरे देश में ये बात फैली थी जब टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों ने देश के टुकड़े करने की बात की थी। तो ऐसी स्थिति में देश की जनता तो कन्हैया कुमार से पूरी तरह से नाराज है, जो राष्ट्रवादी जनता है। साथ ही दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के वो युवा, वो परिवार, वो घर जहां कन्हैया कुमार वोट मांगने जा रहे हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लोग घरों का दरवाजा बंद कर दे रहे हैं। तो कन्हैया कुमार के टुकड़े टुकड़े गैंग की बात को जानकर लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कन्हैया कुमार से दूरी बना लेते हैं। यानी दिल्ली की जनता पूरी तरह से दूरी बना रही है। दिल्ली की जनता दूरी बना रही है तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी दूरी बना ली, और उसका मूल कारण यह है कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उनसे लोग गुस्सा कर रहे हैं, उनसे लोग नाराजगी जता रहे हैं, और उनके नुक्कड़ सभाओं में, उनके कार्यक्रमों में भीड़ नहीं हो रही है, लोग नहीं जुट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वो उनके प्रचार में नहीं जा रहे हैं। उनको ये डर लग रहा, उन्हें ये भय लग रहा कि अगर कन्हैया कुमार के प्रचार में वो चले गए तो फिर हो सकता है कि उनसे भी देश की और जनता नाराज हो जाए, तो फिर उसका प्रभाव कहीं रायबरेली में पड़ जाए, उसका प्रभाव कहीं अमेठी में पड़ जाए, उसका प्रभाव कहीं अन्य सीटों पे पड़ जाए। तो इसलिए कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कन्हैया कुमार से बचते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी दूरी बनाए हुए हैं, वो भी कन्हैया कुमार के प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो कन्हैया कुमार के में जो गलतफहमी थी वो गलतफहमी अब पूरी तरह से कन्हैया कुमार को महसूस हो गई है। जान गए हैं कि कांग्रेस आग में तो कुदवा देती है, लेकिन आग में कुदवाने के बाद कांग्रेस मदद को नहीं आती, सहयोग को नहीं आती। जिस तरह से कन्हैया कुमार को छोड़कर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता दूर हुए हैं, तो ऐसे में कन्हैया कुमार पूरी तरह से फंस गए हैं। कन्हैया कुमार का अब निकल पाना मुश्किल है, यानी सियासी जो भंवर में फंसे हैं, सियासी जो जाल में फंसे हैं, उससे निकल पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। और इस राजनीति के बाद, यानी इस चुनाव के बाद कन्हैया कुमार अपने आप को आकलन कर लेंगे, कन्हैया कुमार अपने आप को आंक लेंगे कि वो किस पानी में है, क्योंकि इसके बाद उनकी बद से बदतर स्थिति होगी और उसके बाद जो है कांग्रेस भी उनसे किनारा कर लेगी। अभी तक लोग सोच रहे थे कन्हैया कुमार में जोश है, कन्हैया कुमार उस युवा है, कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो आंदोलन पैदा कर देते हैं, लेकिन जब दिल्ली में कुछ नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस के भी बड़े नेता उनसे एकदम पल्ला छुड़ा लेंगे और साथ ही अन्य दलों के नेता भी उनसे किनारा कर लेंगे।